हेलो फ्रेंड्स, अपन ने पिछले वीडियो में देखा था बेटे कार्डियक आउटपुट। ठीक है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ना इस वीडियो में अपन को क्या देखना है कि जो कार्डियक आउटपुट को उसको मेजरमेंट के लिए कौन कौन से मेथड्स है। ठीक है, तो उसमें जो पहला मेथड है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ फिक प्रिंसिपल मेथड। ना ये जो फिक प्रिंसिपल मेथड अगर आप रिमेंबर रखना है तो आपको बस एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस जो क्या करते हैं अपन भाई, ठीक है, लीटर में मेजर कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज ml पर मिनट में क्या करेंगे अपन, इसको मेजर करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, कार्डियक आउटपुट जो अपन को निकालना है। ठीक है, इनटू क्या है, एट्रियो वेनस डिफरेंस। ठीक है, एट्रियो बोले तो एट्रिया और वेनस में कितना डिफरेंस है, इस और नो ए है। तो देखिए ये लॉ क्या बोलेगा, इसका प्रिंसिपल जो है ना क्या बोलेगा, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गैस टेकन बाय एन ऑर्गन, बोले तो वॉल्यूम ऑफ गैस टेकन बाय एन ऑर्गन, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द ब्लड फ्लो थ्रू दैट ऑर्गन टाइम्स, ठीक है, द एट्रियो वेनस डिफरेंस ऑफ दैट गैस इन अ ब्लड। यही बोल रहे हैं भाई। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस कौन सा भी एक ऑर्गन ले लो, O2 ले लो या CO2 ले लो, दोनों के भी लिए चाहिएगा। ठीक है, लेकिन अपन क्या ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं। ठीक है, एक ऑर्गन के लिए कितना O2 सप्लाई कर रहे हैं, किसको इक्वल रहेगा भाई, कार्डियक आउटपुट इनटू एट्रियो वेनस डिफरेंस। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर 1 मिनट, जो डगलस बैग मेथड है उससे अपन ने क्या निकाला, 250 ml पर मिनट एक ऑर्गन को सप्लाई करता है कौन, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, यानी ऑक्सीजन है ये। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, 1 मिनट में 250 ml पर मिनट सप्लाई होता है। ठीक है, तो अपन को कार्डियक आउटपुट निकालना है इनटू एट्रियो वेनस डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, O2 मेजर किया है बेटा फेमोरल आर्टरी में, यानी आर्टरी का निकाल लिया अपन ने। ठीक है, त्याच्यानंतर O2 का प्रेशर अपन ने मेजर किया है पल्मनरी आर्टरी में, यानी वेनस का आ गया। तो आर्टरी में है 190 और वेनस में है 140, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी क्या आएगा, AvO2 डिफरेंस आएगा अपने पास। ठीक है, तो अपन ने क्या किया भाई, वॉल्यूम कितना अपना 250 ml पर मिनट आया, कार्डियक आउटपुट अपन को निकालना है 194 माइनस 144 कितना आ गया, ये 50। तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, 250 डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 50, यानी क्या आएगा 5 लीटर पर मिनट, यानी ये क्या हो गया अपना कार्डियक आउटपुट। दैट इज द फर्स्ट मेथड, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है ना, ये फिक प्रिंसिपल मेथड है। इसको कैसे रिमेंबर रखेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या बोलेंगे भाई, कार्डियक आउटपुट इनटू एट्रियो वेनस डिफरेंस। ठीक है, ये CO2 के लिए चलेगा, ये O2 के लिए चलेगा। अपन ने किसका निकाला है, O2 का। ठीक है, ये क्या निकाला, डगलस बैग मेथड से कितना O2 सप्लाई हो रहा है ऑर्गन को, उससे ये पता चला O2 का अपना वॉल्यूम। उसके बाद अपन ने क्या किया, उसका AV डिफरेंस निकाला, एक ले लिया आर्टरी में ले लिया O2 का प्रेशर, और दूसरा प्रेशर निकाला अपन ने वेन से, दैट इज पल्मनरी आर्टरी में। ठीक है, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करके क्या आएगा अपने का पास, AV डिफरेंस आ गया। अब सेकंड मेथड है, हाँ, जो सेकंड मेथड है वो हैमिल्टन्स डाई मेथड है। अब इसके शब्द में, इसके वर्ड्स में जो है ना वो क्या है भाई, डाई है। ठीक है, तो इस मेथड में क्या यूज़ करते हैं, डाई। कौन सा डाई यूज़ करते हैं भाई, कार्डियो ग्रीन और इवंस ब्लू। ये जो डाई होती है ना, ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन लॉस्ट फ्रॉम सर्कुलेशन, यानी कुछ इसको टॉक्सिक नहीं है और सर्कुलेशन लॉस्ट भी नहीं होती है। तो ये जनरली क्या किया जाता है, देखिए इसका प्रिंसिपल। ठीक है, द डिग्री ऑफ डाइल्यूशन ऑफ ए नोन क्वांटिटी ऑफ डाई इज इंजेक्टेड इनटू ब्लड फॉर 1 सर्कुलेशन इज मेजर्ड। यानी क्या करेंगे भाई, डाई क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे, मान लो राइट एट्रियम में। ठीक है, और 1 सर्कुलेशन के लिए कितना डाई ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है वो मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, द ब्लड कंटिन्यूसली ड्रॉ, बॉडी के बाहर निकालेंगे ब्लड थ्रू अ डेंसिटीमीटर टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाई। यानी डेंसिटीमीटर से क्या करेंगे भाई, 1 सर्कुलेशन में जो पूरा ब्लड है उसको पास करेंगे और वो डेंसिटीमीटर में मेजर करेंगे उसका वॉल्यूम। ठीक है, इन जनरली इसमें क्या करते हैं, टाइम कॉन्सेंट्रेशन करो प्लॉट करके क्या निकाला जाता है, कार्डियक आउटपुट। नाउ अपन ने जैसे पिछले मेथड में किया था, दैट इज फिक्स प्रिंसिपल मेथड, वैसे ही कार्डियक आउटपुट क्या है भाई, O2 कंजप्शन पर मिनट डिवाइडेड बाय एट्रियो वेनस O2 डिफरेंस पर लीटर। ठीक है, इसमें क्या ध्यान में रखना है, अपन को कौन सा डाई यूज़ करना है, कार्डियो ग्रीन और इवंस ब्लू। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे भाई, कि कितना डाइल्यूशन हो रहा है उस डाई से, उसको किस में मेजर करेंगे भाई, डेंसिटीमीटर। वो बॉडी के बाहर निकाला जाएगा ब्लड और उससे मेजर किया भाई कितना वॉल्यूम एक सर्कुलेशन में किया जाता है। ना इसका प्रॉब्लम क्या है भाई, रीसर्कुलेशन। ठीक है, क्या हो जाता है, ब्लड का रीसर्कुलेशन, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद किस में जाएगा ब्लड। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद जाएगा पल्मनरी सर्कुलेशन, यानी डबल सर्कुलेट होता है। इस मेथड का यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है ना। नाउ जो थर्ड मेथड है ना, दैट इज अ थर्मोडाइल्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है रे भाई, थर्मोडाइल्यूशन मेथड। थर्मो बोले तो टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से मेजर किया जाता है। नाउ इसमें क्या किया जाता है भाई, जो एक कोल्ड सलाइन होता है। ठीक है, ये जो कोल्ड सलाइन है ना, इसको क्या किया जाता है, कैथेटर के यूज़ के साथ। ठीक है, कैथेटर के यूज़ के साथ एक कोल्ड सलाइन को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता
जाता है राइट एट्रियम में, ठीक है। क्या किया जाता है, कोल्ड जो सलाइन है उसको इंजेक्ट किया जाता है राइट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ कैथेटर ना। ये ठंडा चले गया ब्लड में, लेकिन जो ब्लड आएगा ना उस ठंडा कोल्ड को क्या करेगा, गरम गरम करते रहेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जितना राइज हो रहा है उसको कोल्ड सलाइन का, ठीक है, ब्लड के वजह से, ठीक है, वो क्या होगा उसका, ठीक है, कार्डियक आउटपुट का प्रोपोर्शन होगा। जितना राइज इन टेम्परेचर करा विल भी क्या करेगा, प्रोपोर्शनेट टू कार्डियक आउटपुट। इसका एडवांटेज क्या होगा, अपन को इसको रिसर्कुलेशन का जरूरत नहीं है। अपन राइट एट्रियम का पूरा भी कैलकुलेट कर लिया ना, अपन का हो जाएगा। ऐसे इस जो ऊपर वाला मेथड था, ठीक है, डाई मेथड का, वो रिसर्कुलेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई रिसर्कुलेशन का अपन को टेंशन नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाता है। यानी ये थर्ड मेथड है, पहला वाला फिक्स प्रिंसिपल मेथड, दूसरा वाला हैमिल्टन्स डाई मेथड, और तीसरा वाला कौन सा है, थर्मोडाइल्यूशन मेथड, ठीक है। और जो आखिरी वाला है ना, कुछ अदर मेथड्स होते हैं बेटा मेजर करने के लिए, ठीक है। तो कुछ अदर मेथड्स के बस नाम आपको ध्यान में रखना है। तो अदर्स मेथड्स में पहले वाला कौन सा है, देखिए, बैलिस्टोकार्डियोग्राफी, सेकंड वाला है पल्स प्रेशर मेथड, और थर्ड वाला है इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। पहला कौन सा है, बैलिस्टोकार्डियोग्राफी, पल्स प्रेशर मेथड और इकोकार्डियोग्राफी, अदर 3 मेथड से कार्डियक आउटपुट को मेजर करने के लिए, ठीक है। आपने क्या क्या देखा इस वीडियो में, ठीक है। पहले वाला देखा फिक्स प्रिंसिपल मेथड, उसमें क्या रिमेंबर रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट कार्डियक आउटपुट इनटू क्या बोलेंगे, एवी डिफरेंस। ये O2 के लिए होता है, CO2 के लिए होता है। सेकंड अपन ने हैमिल्टन डाई मेथड देखा कि बेटा एक डाई इंजेक्ट कर दिया और उसको क्या किया, डेंसिटी मीटर से अपन ने उसको क्या किया, मेजर कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड मेथड था दैट इज थर्मोडाइल्यूशन मेथड, कोल्ड सलाइन कैथेटर से राइट एट्रियम में इंजेक्ट कर दिया, और जब ये कोल्ड का ब्लड की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, वो प्रोपोर्शन किसको होगा भाई, कार्डियक आउटपुट को, और वैसे मेजर करेंगे अपन थर्मोडाइल्यूशन मेथड से। और आखिरी वाला मेथड कौन सा, अदर मेथड से, उसमें बैलिस्टोकार्डियोग्राफी है, पल्स प्रेशर मेथड है, और थर्ड कौन सा, इकोकार्डियोग्राफी। समझ में आया शायद मेथड्स, और ये मेथड्स पूछते हैं भाई एग्जाम में, ठीक है। कार्डियक आउटपुट में क्या रखना है अपन को ध्यान में, एक उसको फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले, और सेकंड कार्डियक आउटपुट को मेजर करने वाले मेथड्स, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, मे बी ये CQ, मे बी ये LQ।